दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, किस्मत की आग में जो जलते हैं वही जिंदगी की असली रोशनी को समझते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अनपढ़, भूखा और बदनाम था, लेकिन उसके पिता की एक जली हुई किताब उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है ज्ञान की राख से उठते सूरज की। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे उज्जैनी में रहते थे पंडित वासुदेव मिश्र। एक ऐसे विद्वान जिनकी लिखी हुई पोथियों को देश के बड़े बड़े विद्वान पढ़ते और सिर झुकाते। लेकिन पंडित जी का जीवन बहुत सादा था। मिट्टी का घर, एक चरखा, एक दिया और एक बेटा नील। वासुदेव जी का अधिकांश समय अध्ययन, श्लोक लेखन और तपस्या में बीतता। वे दरबारों के निमंत्रण भी अस्वीकार कर देते थे। मैं राजा की जय बोलूं या परम सत्य की। लेकिन इस ज्ञान प्रेम में एक बड़ी चूक रह गई। पिता पुत्र को भूल गए। नील दिन भर आवारा घूमता, बाजारों में समय बिताता और कचरे के ढेर से पतंग तलाशता। मां नहीं थी, नील की दुनिया थी, खाली बर्तन, धूल भरे आंगन और एक उदास शाम। जैसे जैसे नील बड़ा हुआ, उसकी संगत और भी बिगड़ती गई। वह जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा और पंडित जी की अनुपस्थिति में उनके संग्रह से पुराने कागज चुराकर बेचने लगा। एक दिन उसने एक मोटा लाल रेशमी कवर वाली पोथी उठाई और कबाड़ी को दे दी, कहकर, पुराना कचरा है, जला देना। यह सुनकर पंडित जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुम खुद राख बनोगे उस दिन इस राख की कीमत समझोगे। नील हंसकर चला गया। एक रात नील अपने दोस्तों के साथ मंदिर की दान पेटी तोड़ने गया। पकड़ा गया। पंडित जी को दरबार बुलाया गया। क्या आप अपने बेटे के अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहेंगे? पंडित जी बोले, मैं सत्य का सेवक हूं, बेटे का नहीं। अगर मेरा बेटा दोषी है तो दंड मिले। मैं राजा से क्षमा नहीं, न्याय चाहता हूं। राजा ने नील को 3 दिन के लिए जेल भेजा, चेतावनी सहित। जेल में पहली बार नील को भूख, अपमान और अकेलेपन का मतलब समझ आया। वह रोया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। जब वह जेल से बाहर आया तो घर खाली था। पंडित जी बिस्तर पर थे, थके हुए, कमजोर, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता। उन्होंने कहा, नील, मैंने एक आखिरी ग्रंथ लिखा है, शून्य से शिखर तक। अगर चाहो तो इसे संभाल कर रखो, अगर ना चाहो तो इसे जला देना। नील ने वह ग्रंथ वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह पंडित वासुदेव मिश्र नहीं रहे। पंडित जी के बाद नील ने घर बेच दिया। उसे लगा कि इस ग्रंथ से पेट नहीं भरेगा। कुछ वर्षों तक वह नगर नगर भटकता रहा, भीख मांगता, दुत्कारा जाता और धीरे धीरे एक भिखारी जैसी हालत में आ गया। अब वो नील नहीं था, वो बस एक बदनाम नाम था जिसे लोग बच्चों को डराने के लिए कहते। अगर बुरा काम किया तो नील जैसे बन जाओगे। एक दिन वह एक तीर्थ स्थल के पास बैठा था, भूखा और थका हुआ। एक संत वहां आए और बोले, तुम्हारी आंखों में एक अधूरी चिंगारी है, क्या तुम कभी आग थे? नील रो पड़ा। उसने संत को सारी कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास उस पोथी की राख है? नील चौंका। राख? हां, मैंने पिता की चिता की आग से बची उस पोथी की आखिरी राख संभाल रखी थी। संत बोले, जिसे तुम राख समझ रहे हो वही तुम्हारा उजाला है, उसे ले आओ। संत ने वह राख ली, जल में डाली और बोले, परमात्मा, इस बालक को अवसर दो ताकि यह अगली पीढ़ियों का दीपक बन सके। उसके बाद उन्होंने नील को एक पुरानी गुरुकुल में प्रवेश दिलाया। वहीं से नील ने पहली बार अ से अनंत तक पढ़ना शुरू किया। 10 वर्ष बाद वही नील अब एक आचार्य था। एक दिन नगर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। राजा ने पूछा, इस वर्ष का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? सभी ने कहा, आचार्य नील। राजा ने चौंक कर पूछा, वो नील, वही जिसने मंदिर लूटा था? एक बूढ़ा मंत्री मुस्कुराया और बोला, हां, वही नील जिसने अपने पिता की राख से ज्ञान का सूर्य निकाला। सम्मेलन के बाद नील सीधा अपने पिता की समाधि पर गया। उसने एक नई पोथी वहीं रखी, राख से रोशनी तक। उस पर लिखा था, पिता, आपने मुझे मिटा दिया ताकि मैं खुद को दोबारा गढ़ सकूं। आप अब सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी दिशा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गईं, तो आपका अंत निश्चित है।
लेकिन अगर एक बार आप अपनी अच्छाइयों को जगह दे दें तो शुरुआत भी आपकी होगी और इतिहास भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।